Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today my topic is major causes of revolt of 1857. Yeah, or major causes of the first war of independence 1857. Class 8 DAB chapter 11, the first war of independence 1857. Political causes. In order to increase its power and prestige, British East India Company broke the pledged promise and many a time dishonors the treaty signed with the Indian rulers. अपने पावर और अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इन शॉर्ट फॉर्म BEIC अपने वादे इरादे बदलती रहती थी, ट्रीटीज का उल्लंघन करती रहती थी जो उन्होंने लोकल रूलर्स के साथ किया था। लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नई एनेक्सेशन पॉलिसीज थी जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई। तो ये सारी बातें द expansionist policies of the British made all Indian rulers suspicious of their intention. उसकी जो विस्तारवादी नीति थी वह इंडियन रूलर्स को संदेह पैदा करती थी कि पता नहीं ब्रिटिश आगे क्या कर देंगे। ठीक है। द ब्रिटिश डिसकंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग पेंशन टाइटल्स टू द इंडियन रूलर्स। ब्रिटिश क्या की, जब सब्सिडी अलायंसेस करती थी या ट्रीटी के माध्यम से पेंशन वगैरह अलॉट करती थी, ओके, सब्सिडी अलायंस में पेंशन अलॉट करती थी। जैसे बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन थे नाना साहब, उनको पेंशन देना बंद कर दिए, तो वो जो है कानपुर में रिवोल्ट को लीड किए। तो इस टाइप का बाद में वो पेंशन को डिसकंटिन्यू कर रही थी। तो ये एक मेजर कॉजेज था इंडियंस का कि पॉलिटिकल में मेजर कॉजेज था कि वो जो है रिवोल्ट को तैयार हुए। इकोनॉमिक कॉजेज, द वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, महलवारी, रैयतवाड़ी, जमींदारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। मेड द लाइफ ऑफ पीजेंट मिजरेबल। पीजेंट्स के जो जीवन है वो काफी कष्टदायक हो गई इन पॉलिसीज के कारण। द आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन रूइंड बिकॉज ऑफ लार्ज इंपोर्टेड चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। पहले तो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज एडॉप्ट की, ठीक है, हैवी ड्यूटी टैक्सेस लगाई और इन कारणों से आर्ट और क्राफ्टमैन बर्बाद हो गए। बाद में वो लार्ज स्केल इंपोर्ट चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, जो ब्रिटेन के मशीनों के द्वारा बनी हुई सस्ते जो गुड्स हैं, माल हैं, उसे भारत के बाजार में खपाने लगे। इस तरह से आर्ट और क्राफ्टमैन इंडस्ट्री को रुइंड कर दिया। पिछले चैप्टर्स में मैं इनके बारे में बहुत कुछ बताया हूं। द इंडियन रूलर्स वेयर लॉस्ट देयर पावर, कुड नॉट नो लॉन्गर पेट्रोनाइज द ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट। पहले क्या होता था कि इंडियन रूलर्स के पास
जो है पावर होती थी वो तो कुछ लोकल क्राफ्टमैन को आश्रय देते थे, उनकी चीज़ों को खरीदते थे। अब तो लोकल इंडियन रूलर है नहीं, तो अब क्या हुआ कि जो है कोई उनको संरक्षण इंडियन क्राफ्ट को मिल नहीं रही है। तो अब तो ये भी एक रीजन रहा इकोनॉमिक कॉजेस में, लोगों को मिजरेबल कंडीशन इस कारण से आई। और ये जो लोग जो बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, जब रिवोल्ट होगी तो ये तो साथ देंगे ही ना, रिबेलियन के साथ हो जाएंगे ना। तो ये हो गए ये सारे लोग। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। The social reforms by the British were considered an interference in custom and tradition of Hindus. ब्रिटिशर्स कुछ धर्म सुधार कर रहे थे और इन धर्म सुधार को वो इन बेसिस पर कर रहे थे कि भारत में ही जो कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं जैसे लोग, हैं दयानंद सरस्वती जो वोमेंस एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, विडोरी मैरिज का जो है बहुत बड़े समर्थक थे ईश्वरचंद विद्यासागर, सती सिस्टम का विरोधी थे राजा राम मोहन राय। तो ये सारे रिफॉर्मर्स, ये सारे इन लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के डिमांड्स के आधार पर, और ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये बहुत गलत कुछ प्रथाएं हैं भारत में, उसे वो ठीक करना चाहे, सोशल रिफॉर्म करना चाहे। काम तो उनका अच्छा ही था, बट इसको हिंदूज क्या किए कि अपने हस्तक्षेप माने कस्टम्स और ट्रेडिशन में। जो कंजर्वेटिव हिंदू थे, रूढ़िवादी जो थे, जो चेंज सोसाइटी में पसंद नहीं करते थे, वह इन्हें क्या किए कि जो है सो हस्तक्षेप माने, जैसे एबोलिशन ऑफ सती, सपोर्ट ऑफ विडो, रिमोडेज, सपोर्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने पैसा कमाने का कोई जगह छोड़ते नहीं थे। ब्रिटिशर्स हर एक जगह टैक्स लगाते थे। तो टैक्स ऑन मॉस्क्यू एंड टेम्पल लैंड्स, जो मॉस्क्यू और टेम्पल का लैंड था उस पर भी वो टैक्स लगाते थे। ठीक है। इसके साथ साथ द स्प्रेड ऑफ रेलवेज क्रिएट फर्दर फियर। मैंने कहा था कंजर्वेटिव लोग जो हैं रेलवे के विकास से भी अपने को खतरा मानते थे कि भाई इसमें जो है एमोंग द पुअर एंड इलिटरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट दे वुड लूज देयर कास्ट। उन्हें लगता था कि रेल में एक साथ बैठेंगे तो हमारी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग थे, इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट। वो जो फॉरेनर थे वो अपने साथ इंडियंस को बैठने नहीं देते थे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। तो ये जो भेदभाव थी, तो इसके अगेंस्ट में पढ़े लिखे लोग आ गए। ठीक है, तो वो भी रिबेलियन के साथ हो गए। इसके साथ साथ मिलिट्री कॉजेज, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स। बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था दोनों के बीच। द हाइएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही एज सूबेदार। कितना भी कुछ कर लो, अच्छा परफॉर्म कर लो, डिवोशन दिखाओ, अच्छे से वर्क करो, लेकिन आप सूबेदार के ऊपर, इंडियंस उसके ऊपर का पोस्ट उनको नहीं मिलता था आर्मी में। इसके साथ साथ द एक्ट ऑफ 1856 मेड इट कंपल्सरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। जैसे एक्ट ऑफ 1856 लॉर्ड कैनी ने लाया, और इसमें जो है इंडियंस जो रिक्रूट होंगे उनको ओवरसीज में काम करना पड़ेगा, लेकिन इंडियन ओवरसीज में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू टू वेजिटेरियन होते थे हैं ज़्यादातर लोग। अब वेजिटेरियन होने के कारण वो नहीं पसंद करेंगे कि हम दूसरे जगह जाएं और अपने धर्म और अपनी कास्ट को खो दें। और एक मैथोलॉजी था कि समुद्र में जो है देवता निवास करते हैं, तो समुद्र में जो है ट्रेवल नहीं करना है। तो ज़्यादातर था कि उनको जो है धर्म और अपनी जाति खोने का डर था, इसलिए ओवरसीज में वो जाना पसंद नहीं करते थे।
ठीक है। इसके साथ साथ देयर वेयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, जो है वो जो है मना करते थे जनेऊ पहनना, तिलक लगाना, ओके, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम जैसे सोल्जर्स को टोपी पहनना, ये सारी चीज़ वो मना करते थे। तो इससे भी इंडियन सोल्जर्स खफा थे और रिवोल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, या यूं कहें कि रिवोल्ट तो सबसे पहले उन्होंने ही किया। एनी हाउ, इमीडिएट कॉजेस में क्या था? एक न्यू राइफल, इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें क्या होता था कि ग्रीस पेपर कवर था। जो बुलेट थी, पहले की जो राइफल थी इन ब्रिटिश आर्मी के पास, वो राइफल में क्या होता था कि गन बुलेट अलग से डालिए, जो उसके जो दो बैरल होते हैं उसमें गन, पहले गन पाउडर डालिए अपने हिसाब की मात्रा से, फिर जो है बुलेट डालिए, आप फिर एक बड़ी सी तार से उसको ठोक ठोक के पोजीशन पर पहुंचाइए जहां से शूट किया जा सके, फिर उसको शूट कीजिए। तो इस प्रोसेस में तो टाइम लगता था। अब क्या हुआ, एक ऐसी बुलेट बनाई गई, एक ऐसी इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई जिसमें गन पाउडर और बुलेट दोनों एक साथ थी, ठीक है, पहले से ही थे। और उसके ऊपर रैपर था, ग्रीस पेपर का कवर था टिप में, ठीक है, जिसे दांत से उसे हटाना पड़ता था। लेकिन एक आर्मी के बीच एक जो है रूमर फैली कि ये जो कार्टिलेज जिसमें ग्रीस है वो एनिमल के चर्बी से बनी है। इस कारण लोग, और वो भी शुअर और गाय के एनिमल की चर्बी से बनी है। आप जानते हो कि ये दोनों जो हैं चीज़ें हिंदू रिलीजन्स में गाय पूजनीय होती है और मुस्लिम में जो है पिग डिसटेस्टेबल है, मीन्स उनसे इनके मीट को वो छूना भी पसंद नहीं करेंगे, हराम समझते हैं। एनी हाउ, तो इस कारण से भी बहुत सारे सोल्जर्स, एक तो बहुत सारा कारण पहले से सोल्जर्स के बीच में मौजूद था, भेदभाव थी और रैंक्स थे, फूड वगैरह में था, ओवरसीज का प्रॉब्लम्स था। उसके साथ साथ ये एक न्यू जो इनफील्ड राइफल है, इसने आग में घी देने का काम किया और सारे सोल्जर्स रिवोल्ट के लिए तैयार हो गए। 29 मार्च 1857 बैरकपुर डियर कलकत्ता, एक व्यक्ति थे मंगल पांडे, जिन्होंने पहला रिवोल्ट किया और अपने ही ऑफिसर्स को न्यू इनफील्ड राइफल के विरोध में गोली मार दी। बाद में इनकी फांसी हो जाती है, लेकिन यहीं से स्टार्ट हो जाती है रिवॉल्यूशन। धीरे धीरे ये खबर पहुंचती है सारे जो आर्मी कैंटामोन हैं, छावनी है उनमें, और उसके बाद लीड करती है जो है मेरठ छावनी। आगे के वीडियोस में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग assignment question. Describe 5 main causes of first war of independence. फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के 5 कॉजेस को डिस्कस कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।